नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। देश की सड़कों पर अब सिर्फ ट्रैफिक नहीं, सिस्टम की टकराहट भी दिखाई देने लगी है। एक तरफ सरकार पर्यावरण और ग्रीन टैक्स के नाम पर पुराने कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा रही है, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि ये फैसले उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला है। ट्रांसपोर्टर की 3 दिन की हड़ताल का असर सब्जी, दूध, दवा और जरूरी सामानों की सप्लाई पर पड़ रहा है। देश भर में इसका असर भी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली क्षेत्र से ही 12 लाख से ज्यादा ट्रक चलते हैं। लड़ाई सिर्फ ट्रांसपोर्ट नीति की नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के भीतर की राजनीति की भी है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि हड़ताल से क्या परेशानी हो रही है और हड़ताल करने वालों की क्या खास मांग है। पहले रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों में अगले 3 दिनों तक लोगों को जरूरी सामानों की सप्लाई और परिवहन सेवाओं को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली में 21 मई से कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल का असर सब्जी, दूध, दवा और अन्य दैनिक जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बढ़ती ईंधन कीमतों और किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ट्रांसपोर्ट संगठनों ने यह कदम उठाया है। हालांकि कई बड़े ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है, जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली सरकार द्वारा व्यावसायिक वाहनों पर बढ़ाए गए हरित शुल्क और BS4 वाहनों की एंट्री पर रोक के विरोध में इस हड़ताल का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार के नए नियमों के कारण उनकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाकर उनकी आजीविका पर असर डाला जा रहा है। संगठन का दावा है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के करीब 126 परिवहन संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने चेतावनी दी है कि हड़ताल के दौरान जहां वाहन होंगे उन्हें वहीं खड़ा कर दिया जाएगा, जिससे माल ढुलाई पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। हालांकि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने साफ किया है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से मालवाहक वाहनों से जुड़ा हुआ है और ऑटो टैक्सी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऑटो और टैक्सी सेवाएं पहले की तरह संचालित होती रहेंगी। ऐसे में आम लोगों को सार्वजनिक परिवहन के मोर्चे पर बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी सामानों की सप्लाई प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, जिसके चलते अगर देखा जाए तो 21 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। आज से हड़ताल पर ये ट्रांसपोर्टर रहने वाले हैं और उसके बाद कई सारी परेशानियों का सामना भी आम जनता को, आम आदमी को करना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टर की 3 दिन की हड़ताल का असर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। बात करें सब्जी, दूध, दवा और ज़रूरी सामानों की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी राजधानी लखनऊ से जया सिंह जुड़ रही हैं। जया, अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टरों की जो हड़ताल चल रही है, इसका कितना असर लखनऊ में देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से ग्रीन टैक्स को लेकर लगातार जो ट्रांसपोर्टर थे वो विरोध कर रहे हैं। 21 से 23 मई तक का जो हड़ताल है, ये तारीख निकल हड़ताल का जो असर पड़ेगा, क्योंकि वो व्यावसायिक वाहन है और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा वाहनों के भारित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश का मुख्य शहर है। पेरेंट की कम से कम 17-50 जो है वो ट्रक तमाम हड़ताल पे जो बैठे लोग हैं उन्होंने रोक दिया था। तमाम जो वाहन थे वो कहीं ना कहीं व्यावसायिक वाहन से चीजों को लेकर आते हैं और इससे हड़ताल बल्कि हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, ये तमाम प्रदेश जो है लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा आम नागरिकों को इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आम नागरिकों की जो जरूरत होती है सब्जी वो कहीं ना कहीं उनका जो पहुंच नहीं पाएगा और ऐसे में आम नागरिक से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में ग्रीन टैक्स को लेकर, पुराने वाहनों को लेकर
सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया, जिससे बॉर्डर पर रोकने का फैसला किया, लगातार ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे और इससे हम कहीं ना कहीं इसका विरोध करेंगे और सरकार को अपना रास्ता वापस देगा। कुछ इसी तरीके का एक प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जिससे किसान कानून को लेकर तरीके से तमाम किसान बैठ गए और तमाम उन लोगों ने रोक रखा, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो और चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो। उस समय भी ट्रांसपोर्टर कितना समस्याएं होती थी उसको वो दिलचस्प पता हो सकती है और देखना हो लगातार जो वाहन है, जो व्यावसायिक वाहन। बिल्कुल जया, और देखिए जो 12 लाख से ज्यादा पहिए हैं वह थमने वाले हैं। उसके बाद 3 दिन तक ऐसे ही आपूर्ति बाधित भी रहेगी, आम जनता को उससे परेशानी होगी ही, लेकिन जो बीच सड़क पर जो ट्रक खड़े हुए हैं उससे भी काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। और देखिए दिल्ली ट्रक यूनियन की ओर से जो हड़ताल की जा रही है, इसका कारण क्या है और कब तक ये हड़ताल वह जारी रखेंगे, ये खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 दिन तक जो हड़ताल रहेगी इससे काफी ज्यादा कारोबार पर असर पड़ेगा, आम जनता भी काफी ज्यादा परेशान इससे होने वाली है। और इस हड़ताल का असर दिल्ली ही नहीं पूरे देश में देखने को मिलेगा, हर जगह पर इसका असर दिखाई देगा। 3 दिन तक जिस तरह से जो हड़ताल की जाएगी, 21 से लेकर 23 मई तक ये हड़ताल जो जारी रहेगी, इसका असर काफी ज्यादा दिखाई देगा। और इसके साथ ही बात की जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में चीजें और ज्यादा महंगी भी हो सकती हैं। बात करें सब्जी, दूध और इसके अलावा अन्य और सामानों की, तो कई ज्यादा इस पर असर देखने को मिलेगा और लोगों के साथ काफी परेशानी भी इससे बढ़ जाएगी। जया, क्या लगता है आपको कि ऐसी हड़ताल अगर चलती रहेगी तो क्या जनता परेशान नहीं होगी या इसका कोई अल्टरनेटिव वह ढूंढ निकालेगी क्या? लगातार हमारे रोटी रोटी पे सरकार कहीं ना कहीं लात मारी और ऐसे में हम इससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे में लगातार सरकार भट्टी को तैयार नहीं हो, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे वो जो तमाम नागरिक, जो आम नागरिक रोजमर्रा की जरूरत नहीं ले पा रही है, तमाम फल हो वो लगातार उनको मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे बाधित हो रहे हैं, आपूर्ति बाधित हो रहा है। उसको लेकर तमाम केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, एनसीआर हो, राजस्थान, हिमाचल हो, ये तमाम बड़ी आबादी वाले प्रदेश हैं और कहीं ना कहीं भौगोलिक उनका मजबूत है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम प्रदेश कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करती हुई क्या है तो मेरठ में बीती साथियों ने हड़ताल का जैसे कहा कि जैसे ही जो ट्रांसपोर्टर जो तमाम हड़ताल के लोग बैठे थे, उन्होंने 17,000 वाहन ट्रक से जो व्यावसायिक ट्रक कहे जाते हैं उनको रोक दिया। और रोकने के बाद जो उन लोगों का कहना है कि इससे हमें 1 बिलियन 25 लाख का जो है कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ है। व्यावसायिक वाहन जो चलाता है उसको नुकसान होता है, जो प्रदेश होता है करता है और तो पार्टी क्योंकि कहीं असर नहीं पड़ता बल्कि आम नागरिकों की जनजीवन पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आम नागरिक कहीं ना कहीं तमाम तरीके से हड़ताल से प्रभावित होते हैं। जब कृषि कानून आया था गुंजन, तो आपने देखा था उस समय तमाम जो किसान बैठे थे बॉर्डर पे, तमाम किसानों ने अपने कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से विरोध जताया था दिल्ली से वाकई बखूबी के समय भी तमाम स्कूल कॉलेज को किस तरीके से आम नागरिकों के बच्चे को स्कूल जाने में अगर 8 बजे का समय है तो ये जब तक स्कूल पहुंचे स्कूलों को बंद कर दिया जाता था। और यहाँ तक देखा गया कैसे व्यावसायिक वाहनों को भी उस समय भी रोका गया, क्योंकि सभी को पता है राजस्थान और तमाम वाहन जो है व्यावसायिक आना जाना जारी रहता है यहाँ के बॉर्डर से, जहाँ से ये वाहन गुजरते हैं। और कहीं ना कहीं लगातार जो है ये प्रदर्शन, ये हड़ताल तो कहीं ना कहीं प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी असर डालता है और साथ ही आम नागरिक के जनजीवन पर भी असर डालता है। हालांकि तमाम जो ऑटो टैक्सी है, ड्राइवर्स हैं, जो ऊबर है, इन लोगों ने इस हड़ताल से अपने को दूरी बना लिया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें इस हड़ताल से हमारे हम हड़ताल पर बैठे नहीं, क्योंकि हम जो है वो लगातार अपने कार्य को है कार्य का बहिष्कार नहीं करें, लगातार अपने कार्य पर जारी रहने का देखा। ये दिलचस्प ग्रीन टैक्स लगाई उसके फैसले को वापस होती हो या हड़ताल अगर होता तो 23 मई तक तारीख मुकर्रर की आखिरी तारीख तो उस समय तक सरकार कोई विकल्प तलाश की और सामंजस्य स्थापन का विचार करते हड़ताल कर्मियों का डॉक्टर से कहना हड़ताल जारी रहेगा तब तक सरकार अपने एक फैसले को वापस ले।
बिल्कुल। और देखिए, जो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल है, जो संघ है दिल्ली ट्रक यूनियन का, इसकी जो महा हड़ताल चल रही है, कई लंबे दिनों से प्लानिंग चल रही होगी इसको लेकर। और अगर हम ये बात करें कि आगे भी ऐसी हड़ताल ना हो, इसके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं? हमारे साथ दिल्ली से आलोक पैंसी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, देखिए, अभी हड़ताल चल रही है दिल्ली में, बड़े स्तर पर महा हड़ताल इसे कहा जा रहा है। इसका कितना असर शहरों पर पड़ेगा, कितना असर देश पर पड़ेगा? जी देखिए, ये हड़ताल 3 दिन के लिए घोषित की गई है। करीब जो 68 यूनियन है वो अंदर शामिल हुए हैं और इसकी मुख्य वजह महंगाई तो है ही, जो अभी बीते दिनों में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं और सीएनजी के रेट बढ़े हैं, उसको लेकर भी मांग है ऑटो वालों की और तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है कि हमारे जो किराए में इजाफा किया जाए, क्योंकि सीएनजी भी महंगी हुई है, डीजल भी महंगा हुआ है। लेकिन मुख्य वजह ये नहीं है, मुख्य वजह है जो ग्रीन टैक्स दिल्ली सरकार ने लगाया है और BS4 के जो वाहन है उनको दिल्ली में आने के लिए प्रतिबंधित किया है। उनको हटाने के लिए उन मांगों को लेकर ये तमाम जगह सड़कों पर उतरी है। और आपको बता दें कि जो 5% जो ग्रीन टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है ट्रकों पर, और तमाम जो व्हीकल बाहर से दिल्ली में आते हैं उनके प्रवेश में 5% ग्रीन टैक्स लगाया गया है। इनकी मांग यही है कि इस ग्रीन टैक्स को कम किया जाए और जो प्रतिबंधित BS4 वाहन है उनको दिल्ली में एंट्री दी जाए। और आपको बता दें इसका सीधा असर इस टाइम आजादपुर मंडी ले लीजिए, गाजीपुर मंडी ले लीजिए, उसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रक है वो करीब तमाम देश के ट्रक इसके अंदर शामिल हो गए हैं। और जो खाद्य की चीजें हैं जैसे कि फल है, सब्जियां हैं और रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी आवाजाही पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और आपको बता दें इस कारण दूध भी महंगा हो चुका है और ब्रेड पे भी रेट 5 रुपए बढ़ चुके हैं। महंगाई का असर सीधा आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है। और इससे जो ऑटो वाले हैं और जो आम जनता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले लीजिए, चाहे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ले लीजिए, जो लोग सफर करके स्टेशन पर उतरे हैं तो जब टैक्सी के लिए, ऑटो के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑटो है और जो टैक्सी है वो नहीं मिल पा रही है। तो आम जनता सीधे सीधे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा कर रही है, मेट्रो का इस्तेमाल कर रही है, बस का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन तमाम बातों का देखा जाए तो सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, चाहे ट्रक अपना रेट बढ़ाए, चाहे ऑटो वाले अपना रेट बढ़ाए। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पहलू ले लें तो इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, रेट बढ़ाने के लिए हड़ताल तो कर दी गई है, लेकिन जो आम आदमी की सैलरी है उसमें इजाफा का अभी दूर तक नामो निशान नहीं है। तो आप भी सोचिए, इसी सैलरी के अंदर उनको बढ़े हुए ऑटो के रेट पे करने होंगे, दूध के बढ़े हुए रेट पे करने होंगे, या ब्रेड के बढ़े हुए जो है रेट उनको पे करने पड़ेंगे। और पेट्रोल डीजल को तो ऑलरेडी और CNG के 2 बार रेट बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, 2 बार पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ चुके हैं। और जब अब ये हड़ताल चल रही है तो हो सकता है कि इस बीच भी कई और ऐसे सामान जिनके रेट बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन तक जो हड़ताल चलने वाली है उस बीच मार्केट का हाल क्या होगा? आलोक जी, मैं आपको बता दूं, जो चक्का जाम, उसका नाम चक्का जाम रखा गया है, और कई जो इलाके हैं, जहाँ गुरुग्राम ले लीजिए और दिल्ली से आने वाले एरिया, वहाँ तकरीबन चक्का जाम है। और अभी आपको हम जैसे बता रहे थे कि दूध के ऑलरेडी रेट बढ़ चुके हैं, ब्रेड पे सीधा 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, और तमाम और जो सब्जियां हैं और जो और रोजमर्रा की चीजें हैं उन पे भी आगे असर पड़ सकता है, उनके रेट में इजाफा हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रक के रेट बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टर के रेट बढ़ेंगे और तमाम चीजों के रेट बढ़ेंगे, तो सीधा सीधा असर रोज की खाद्य सामग्री पर जरूर पड़ेगा। और इसके लिए जो पहले से ही लेकर लगाया जा रहा है कि इन तमाम बढ़ने के रेटों के साथ साथ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के साथ साथ और जो घरेलू चीजें हैं उनके रेट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। जया, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके बाद अब हड़ताल भी हो रही है, इस पर लखनऊ वासियों का क्या कहना है? लगातार महंगाई के दौर और ऐसे में लगातार अमेरिका और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से संकटों का जो सामना है करना है, इस तरीके से प्रधानमंत्री और लगातार तमाम जनता को कहीं ना कहीं सामना कर रहा है। इस बीच में इस तरीके से तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने जो लगातार हड़ताल करने की बात की है, उसकी बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है और खासतौर से 50% तक असर पड़ेगा। यानी कि आप हल्का नहीं ले सकते, इनसे 25 से 30 हजार वाहन लगातार प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इस हड़ताल से
जो व्यावसायिक वाहन है किसी दिल्ली से एक बड़े स्तर पे वाहनों का आता है, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, या फिर तमाम आसपास के राज्य जो आगे से पहुंचा जा सकता है। ये तमाम व्यावसायिक राज्य हैं जो यहाँ की लगातार सामानों की ढुलाई होती है, सामानों की आवाजाही होती है और ये उसका केंद्र होता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 3 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत की गई है, उसके बाद माना जाता है कि इसका असर जो है अर्थव्यवस्था पे सबसे ज्यादा पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे फंसने हैं पड़ा बड़ी आदमी। मैंने जैसा पहले ही बताया, उत्तर प्रदेश के साथ अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो मेरठ सबसे बड़ा शहर है जो आर्थिक दृष्टि से तमाम वाहन देखा जाए शाम 4 ट्रक को रोक दिया गया हड़ताल कर्मियों के द्वारा। ये 17,000 लोग थे जिसमें 12 लाख रुपए का जो नुकसान है, इससे आप समझ सकती हैं कि अगर ये 3 दिन चलेगा कितना असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी नहीं है, उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी है जो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती है। तो साधारण सी बात है कि हड़ताल अलग अलग उत्तर प्रदेश की जनता हो, तमाम लोग इससे कहीं ना कहीं अब पीड़ित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके में इजाफा हो रहा है, महंगाई है, अब तो व्यावसायिक वाहनों को रोका जा रहा है, तो क्या दूध, फल, सब्जी, तमाम चीजें जो हमें रोज की रोजमर्रा जीवन में प्रभावित हो, तमाम ट्रैफिक ड्राइवर जब जा रहा, तमाम बच्चे कॉलेज जाते हैं, किसी को मेडिकल किसी को ऑफिशियल समय होता है, किसी को कहीं जाना होता है, किसी को मीटिंग होती है। बिल्कुल, और देखिए इस तरह की जो तमाम चीजें हैं जो महंगी होंगी जया, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी मजबूर होगा वही सब सामान खरीदने के लिए, क्योंकि वो रोजमर्रा के जीवन की महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें आलोक जी, अगर इस पूरे मामले पर हम बात करें, 3 दिन की हड़ताल चल रही है और उसके पहले सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या ट्रांसपोर्टर ये वादा करेंगे कि आगे वो ये हड़ताल नहीं करेंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार से सीधी सीधी मांग है कि जो ग्रीन टैक्स उन्होंने लगाया है उसको खत्म किया जाए और 1 नवंबर से जो BS4 के वाहन है उसको दिल्ली में आने में प्रतिबंधित जो किया गया है उसको हटाने की मांग मुख्य तौर पर ये 2 मांग है। और अपना रेट के अंदर इजाफा बढ़ाने की मांग तो है ही, लेकिन अगर दिल्ली सरकार आश्वासन देती है तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये हड़ताल खत्म की जाए, जो 68 जो संगठन इसमें शामिल हुए हैं वो अपने अपने काम पे वापस आ सके, सुचारू रूप से ट्रांसपोर्टेशन का आवागमन हो सके। और ये तभी हो पाएगा जब सरकार इनकी तमाम जो है मांगों से सहमत होगी। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। इस हड़ताल को लेकर अभी कोई भी मंत्री सामने नहीं आया है। इसकी हो सकता है कि कल मंत्री आके अपना आधिकारिक बयान दे और ट्रांसपोर्टर और संगठनों से बात करें कि हड़ताल को खत्म की जाए। अभी आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये आधिकारिक संगठनों से मिलकर आगे क्या फैसला लेते हैं। तो क्या दिल्ली सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है इन 3 दिनों के भीतर? जी बिल्कुल, सीधा असर जो रेट है वो बढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों पे रेट बढ़ेंगे, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध है, उन पर ऑलरेडी रेट बढ़ गए हैं। लेकिन और जो सामान है जिससे रोज का जीवन चलता है, एक आम आदमी अपना रोज का जीवन चलाता है, वो सीधे सीधे उस पर रेट बढ़ेंगे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि जब ऑलरेडी पेट्रोल, डीजल और CNG पर रेट बढ़ रहे हैं तो और तमाम चीजों पर रेट को रोकने के लिए इससे जो हड़ताल है इससे निपटने के लिए एक उचित कदम उठाने चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस कदम को उठाया जाए ताकि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो प्रभावित ना हो सके। और क्या हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली ही नहीं और भी अलग अलग जगह पर और भी अलग अलग राज्यों में जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो परिवहन चालक हैं, वो इसका समर्थन करते हुए नजर आएंगे अलग अलग शहरों में? ऐसा भी हो सकता है आलोक जी? जी 68 संगठन है जो इसको अपना समर्थन दे रहे हैं इस जो हड़ताल है। और आपको बता दें कि तमाम देश भर में इसका इसीलिए विरोध किया जा रहा है ताकि जो ये मांगे आज की उठी हुई नहीं है, ये काफी लंबे समय से मांगे उठ रही थी। इसको लेके आज
3 दिन का जो है इन्होंने हड़ताल घोषणा की है और तमाम जो देश में केंद्रीय सरकार है उनको भी सोचना चाहिए कि और तमाम चीजें और आम आदमी के जीवन की जो और रोजमर्रा की चीजें हैं उससे आगे आने वाले समय में रेट ना बढ़े। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये सोचना होगा और इन तमाम संगठनों से बात करनी होगी ताकि जल्दी से जल्दी इस हड़ताल को खत्म किया जाए। बिल्कुल, और ताकि जनता भी परेशान ना हो, जनता को कोई परेशानी भी ना हो। खैर, जया और आलोक जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद मैं यहाँ करना चाहूंगी खास चर्चा के लिए। तो देखिए, जो दिल्ली ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल चल रही है, अब उसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और ये 3 दिन की हड़ताल बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है पूरे देश को। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार की ओर से उनकी जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाएगा या फिर इसी तरह से जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो परिचालक हैं, वो इसे ही हड़ताल करते रहेंगे। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।